लड़कों को लड़कियों से ज़्यादा हेजिटेशन होती है, लेकिन लोग यही समझते हैं कि लड़कियों को ही ज़्यादा हेजिटेशन होती है। लोगों की ये सोच इसलिए है क्योंकि लड़कियां बाय नेचर इतनी शर्मीली होती हैं, या उनका एक पोस्चर ही ऐसा होता है कि लोग ये समझते हैं सिर्फ हेजिटेशन यही है कि आप किसी के सामने कॉन्फिडेंस से बात ना कर सकें। लेकिन दर हकीकत हेजिटेशन है क्या, इसकी डेफिनेशन आपको पहले समझने की ज़रूरत है। फिर आपका नज़रिया भी ये बदल जाएगा और आप भी कहेंगे कि हाँ, लड़के लड़कियों से ज़्यादा हेजिटेट होते हैं। हेजिटेशन दर हकीकत ये चीज़ है कि आपके अंदर एक चीज़ की काबिलियत मौजूद है, आप में सलाहियत मौजूद है, आप वो काम कर सकते हैं, उसमें आपको कोई रोक भी नहीं रहा, लेकिन आपने अपने दिमाग के अंदर एक ऐसा नुक्ता, एक ऐसा पॉइंट बिठा लिया है जिसकी वजह से आप वो नहीं कर पा रहे। अब इसमें अगर कोई आपके सामने भी मौजूद नहीं है और तब भी आप नहीं कर पा रहे, तो इट मीन्स यू आर हेजिटेटेड। लेकिन लड़कियां कभी भी इस तरीके से हेजिटेट नहीं होती। अब मैं आपको इसकी मिसाल इस तरह देता हूं कि आप पूरी दुनिया की तारीख में किसी भी यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल का डेटा उठा लीजिए, तो पोजीशन होल्डर्स में सबसे ज़्यादा जो आपको तादाद दिखाई देगी वो है लड़कियों की। क्योंकि लड़कियां जब स्टडी कर रही हैं तो वो हेजिटेट नहीं हो रही। और हम सिर्फ हेजिटेशन की एग्जाम्पल ये समझते हैं कि दुनिया के सामने, लोगों के सामने बात करना, नहीं बात करना, या उनके सामने अपने आप को सही से प्रेजेंट ना करना, ये हेजिटेशन है। ऐसा हरगिज़ नहीं है। हर वो चीज़ जो आपके माइंड के अंदर इस तरीके से बैठ गई है कि वो ब्लॉकेज बन गई आपकी सलाहियतों पे, आपकी काबिलियत पे, तो वो हेजिटेशन है। अब मिसाल के तौर पे सबसे बड़ी हेजिटेशन लड़कों के साथ ये है कि वो जब स्टडी करने बैठते हैं तो उनको हेजिटेशन ये होती है कि यार कोई ग्रुप स्टडी नहीं है, इसमें हमारे साथ कोई बैठा हुआ नहीं है, कोई समझाने वाला नहीं है, अकेले तो मुझसे पढ़ा ही नहीं जा रहा, और अपनी ज़िंदगी का काफ़ी टाइम वो इस ग्रुप स्टडी के चक्कर में वो तन्हाई वाली स्टडी ना करने में गुजार देते हैं, और फिर उनकी तैयारी अच्छी नहीं होती। लेकिन अगर आप लड़कियों के मामला देखेंगे तो वो इस तन्हाई वाले चीज़ से ज़्यादा फ़ायदा उठाती हैं। ग्रुप स्टडी से तो उठाती हैं, लेकिन अकेले में भी वो पढ़ रही होती हैं और उन्हें इस बात की हेजिटेशन नहीं रहती। तो इस हेजिटेशन को हम अगर प्रैक्टिकल लाइफ तक ले गए, यानी यूनिवर्सिटी लाइफ के बाद आपकी प्रैक्टिकल लाइफ शुरू हो गई और उस लाइफ के अंदर आपने ये देखा कि अब आप ऑफिस जा रहे हैं और अब आपके दीगर मामलात हैं, तब भी आप इसी तरीके से हेजिटेट होते रहेंगे। आपको वहाँ पे टास्क मिलेंगे, अपने बॉस की जानिब से, आपको मैनेजर की जानिब से मुख्तलिफ जो है टास्क दिए जाएंगे और आपको वो असाइनमेंट्स करने होंगे, और जब आप वो टास्क सही से परफॉर्म नहीं कर सकेंगे तो गोया आप इंटरनली कहीं ना कहीं हेजिटेटेड हैं। अब इस हेजिटेशन को सबसे पहले आपने अपने अंदर से निकालना है, इस ब्लॉकेज को निकालना है, इस पॉइंट को निकालना है। ये पॉइंट आपकी एनवायरनमेंट और आपकी सिचुएशन के मुताबिक होंगे, और हर बंदे के लिए डिफरेंट किस्म के पॉइंट्स हैं। इसलिए मैं इसमें किसी की स्पेसिफिक एग्जाम्पल नहीं दे सकता कि किसके जहन में क्या मामला आ रहा है जिसकी वजह से वो ये काम नहीं कर पा रहा। क्या वजह है कि एक शख्स अपने आप को फिट रखना चाहता है लेकिन वो जिम नहीं जा पा रहा। क्या वजह है कि एक शख्स ये चाहता है कि वो सुबह जल्दी उठे लेकिन वो सुबह जल्दी उठ नहीं पा रहा। तो सबके अलहदा-अलहदा ये ब्लॉकेज हैं, सबके अलहदा-अलहदा ये पॉइंट्स हैं। इसको कोई और रिजॉल्व नहीं कर सकता, करना आपने ही इसको हल है। लेकिन जिस दिन ये हल हो जाएंगे उस दिन आप में हेजिटेशन खत्म हो जाएगी, और जिस दिन तक ये पॉइंट आपके रहेंगे आप अपनी ज़िंदगी का कीमती वक्त गुजारते रहेंगे, और उसमें सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि आप हेजिटेट ही रहेंगे। अब दुनिया यही कहेगी कि आप हेजिटेशन तो नहीं है आपके अंदर, क्योंकि आप लोगों से बड़े कॉन्फिडेंस से बात कर लेते हैं, आपका कम्युनिकेशन भी बहुत अच्छा है, पर्सनैलिटी भी सब कुछ सही है, फिर किस बात की आप में हेजिटेशन है। दर हकीकत यही वो हेजिटेशन है जो आप दुनिया के सामने तो आश्कार नहीं कर सकते, लेकिन आपके अंदर ये कूट कूट के भरी हुई है। और सबसे ज़्यादा लड़कों के अंदर, मर्दों के अंदर ये हेजिटेशन होती है क्योंकि वो अपनी हर बात शेयर नहीं करते। और लड़कियों की एक आदत ये भी होती है कि वो अपनी बहुत ज़्यादा यानी टॉक एक्टिव होती हैं, और इस टॉक एक्टिव होने की वजह से उनकी जो बातें हैं, उनकी जो गुफ्तगू है, लोगों से कम्युनिकेशन है, उसमें वो सबसे ज़्यादा शेयर कर रही होती हैं, और शेयर करने की वजह से उनके अंदर के ब्लॉकेजेस बातों से निकल रहे होते हैं। तो इस वजह से भी लड़कियां इंटरनली हेजिटेशन का कभी भी शिकार नहीं होती। हाँ, जिसे हम कहते हैं कि लड़कियां हेजिटेट है, एक्चुअली वो शाइनेस होती है, और कभी भी आपको ये शाइनेस बहुत कम लड़कों में दिखाई देगी, लेकिन जो हेजिटेशन की असल बुनियाद है, जो ब्लॉकेज है, वो सबसे ज़्यादा दिखाई देगा। तो इसे रिजॉल्व करने की कोशिश कीजिए, और अगर आप अपने लिए कोशिश कर चुके हैं अपनी लाइफ की हेजिटेशन ख़त्म करना है, तो दूसरों को भी कुछ अच्छे मुफीद मशवरे दीजिए ताकि वो लोग भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकें।